प्यारे दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत ही सरल निबंध लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो देख करके जाइएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सरल तरीके से बताने वाला हूँ ना कि पूरा वीडियो देखते ही आपके दिमाग में छप जाएगा और सीधा आप जा करके कॉपी में छाप देंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये निबंध पूरे के पूरे कक्षा 10 में है तो आपको ये 9 नंबर का या 7 नंबर का आता है और इंटर में ये 9 नंबर का आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देख लेते हैं, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना है। तो आपको हेडिंग डालना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, और यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग आपकी रहेगी दोस्तों रूपरेखा। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, पहली हेडिंग आपको रूपरेखा बनानी है कोई भी निबंध आप लिख रहे हैं तो। ठीक है, और रूपरेखा के अंदर आपकी पहली हेडिंग कंपलसरी है, हमेशा प्रस्तावना रहेगी, और अंतिम हेडिंग उपसंहार। ये कंपलसरी है दोस्तों, ये दो हेडिंग आप चेंज नहीं कर सकते। और बीच की जो हेडिंग्स होंगी आपको टॉपिक से रिलेटेड हेडिंग लिखना है, जैसे प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण से नुकसान, फिर लास्ट में उपसंहार। उपसंहार हेडिंग में हम लिखते हैं कि भाई प्रदूषण की समस्या है तो इसको रोकने के उपाय क्या हैं और इस समस्या के प्रति हमारे सुझाव क्या हैं। इन सब चीज़ों को हम उपसंहार हेडिंग में लिखते हैं। और प्रस्तावना हेडिंग में हम टॉपिक की भूमिका बनाते हैं, बेस बनाते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें हम इन हेडिंग्स में लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और पूरा निबंध अच्छे से देखते हैं। सेम इसी पैटर्न पर निबंध आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब जितनी भी हेडिंग आप बना लिए हैं, कम से कम 5 हेडिंग चाहिए। ठीक है, 5 हेडिंग बनाने के बाद पहली हेडिंग आप डालेंगे, फिर दूसरी डालेंगे, फिर तीसरी, और सब हेडिंग में 8-8, 10-10 लाइन लिखेंगे। जैसे प्रस्तावना हेडिंग में मैं लिख रहा हूँ कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे विज्ञान उन्नति कर रहा है, नए नए यंत्र बनाए जा रहे हैं, वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। जितने भी वैज्ञानिक यंत्र हैं, उपकरण हैं और केमिकल्स हैं, ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। देख सकते हो मैंने प्रस्तावना हेडिंग में इतना लिखा है और इतना ही आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है दोस्तों, अन्यथा नंबर कट जाएंगे अगर इससे कम आप लिखेंगे तो। अब दूसरी हेडिंग प्रदूषण के प्रकार, इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण। अब सभी प्रदूषणों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। जैसे वायु प्रदूषण में लिखेंगे जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रदूषण। अब हेडिंग आप बना लेंगे दोस्तों जल प्रदूषण और लिखेंगे कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, अब आपको तीसरी हेडिंग बनाना है ध्वनि प्रदूषण और इसमें लिखेंगे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकरों तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर भी पड़ता है तथा पशु पक्षियों का भी जीवन संकट में पड़ जाता है। इतना आपको ध्वनि प्रदूषण के अंदर लिखना है। अब हम अगली हेडिंग बना लेंगे दोस्तों प्रदूषण के कारण और इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है उसी तेजी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है।
यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है भाई, किसी को घर की ज़रूरत है तो किसी को रहने के लिए जगह नहीं है ना, किसी को कोई चीज़ बनानी है, किसी के लिए खेत नहीं है, यानी समस्याएं बढ़ रही हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को समेटते जा रहे हैं, खाली करते जा रहे हैं और जंगलों में जा करके रह रहे हैं, यानी वहाँ पर भी प्रदूषण फैल रहा है। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है। प्रकृति ने जो हमको गिफ्ट दिए हैं, जो संसाधन दिए हैं, उनका तेजी से उपयोग किया जा रहा है और इससे संसाधन बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। अब आपको प्रदूषण के नुकसान हेडिंग डालना है और लिखना है प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है, मतलब अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। अब लिखेंगे दोस्तों कि वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं व जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां हो जाती हैं। अतः अलग अलग प्रकार का प्रदूषण हमको अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के कुछ अलग नुकसान हैं, जल प्रदूषण के कुछ अलग नुकसान हैं और ध्वनि प्रदूषण के कुछ अलग नुकसान हैं। ऐसे ही संक्षेप में आपको सारे नुकसान यहाँ से यहाँ तक बता देने हैं। अब लास्ट में आपको उपसंहार हेडिंग डालना है और इसमें लिखेंगे इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। ये हम अपने सुझाव दे रहे हैं, ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला नदियों, तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। साथ ही मृत जीवों अर्थात मरे हुए जीवों और शवों अर्थात लाशों को नदियों में हमें प्रवाहित नहीं करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडों, लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इतना मैंने तरीका लिखा। अब आगे लिखेंगे अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से आप लिखेंगे दोस्तों और पूरा निबंध आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे अगर आप लिख के आते हैं ना तो ये मेरी गारंटी है कोई आपका एक भी अंक नहीं काटेगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।